मन मन मानव शरीर की सबसे प्रतिष्ठित और प्रारूप शक्ति है, जो सबसे पहले निर्मित है। मन मस्तिष्क का वो भाग है जो शरीर के हर कायाकल्प को अपने में समा कर रखती है। मन जीवन का सबसे काल्पनिक और दृष्टि और कभी न संतुष्ट होने वाली एक प्रायः रूप है। मन जीवन की सबसे बड़ी आस्था और शक्ति का मान है। शरीर की सबसे भौतिक चीजों को उजागर करने की एक शक्ति और संस्कृति है। मन हर जीवन का एक सात्विक और कल्पना मात्र है। मन में जीवन की हर कला एक पानी की तरह बहाव होती है। जिस तरह पानी बहता रहता है, सोन का पानी बहता रहता है, वो कभी स्थिर नहीं होता। ठीक वैसे ही मन है। एक ख्वाब पूरा होता है तो दूसरा ख्वाब तैयार कर देता है। एक कामयाबी हासिल होती है तो दूसरी कामयाबी के लिए पहले आ जाती है। पहले कामयाबी के लिए कभी भी उसका शारीरिक और मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं होता है। हर किसी न किसी वैचारिक भाषा में बदलता रहता है। मन जीवन की हर एक कला और कल्पना मात्र है। किसी चीज को स्थिर और किसी चीज को पाने की सबसे प्रवृत्ति मन में होती है। मन जीवन का हर एक साधक और संस्कृति का रूप लेती है। किसी भी कार्य और कल्पना और जिंदगी के हर एक विचार और कल्पना मात्र का रूप है। किसी भी शक्ति या किसी भी बस में नहीं है मन। एक ख्वाब पूरा होता है तो दूसरे ख्वाब के लिए हमेशा प्रेरित रहती है। मन वो प्राकृतिक और शारीरिक मूलभूत है जो कभी पूर्णतः नहीं होती है। मन जीवन की भावना का रूप है। मनस्तते बुद्धि करणम शुद्धतया मना विचारने ते करुणन्ते। मन मनुष्य की मध्य बुद्धि है, मध्य विचरण है और मध्य और उग्र ताकत है, जो हमेशा स्वच्छ और सुंदर तरह विचरण करती रहती है। किसी भी रूप में, कहीं के रूप में वो स्वच्छंद और निर्णय मुक्त है। किसी भी चीज में, किसी भी धरोहर में उसे पाना और चाहने की कोशिश नहीं की जा सकती। किसी दिल या किसी चीज में उसकी अस्तित्व अगर जाग जाए और जब तक आप उसे हासिल ना करें तब तक मन आपको चैन से सोने नहीं देगा। मन हर एक अदा है। मन हर एक विस्तार कार्यक्रम है जो कलाओं का नित्य और सानिध्य करता है। मन जीवन की हर घटना को पहले ही उत्प्रोत करती है। मन कभी मानने में दृष्टि नहीं रखती है, मन मनाने में दृष्टि रखती है।
किसी भी इंसान को आप कितना भी समझिए, साधारण वस्तुता दिखाओ, समझाओ, लेकिन अगर उसे मन उसके इंसान के अंदर नहीं मानने को तैयार है तो आप किसी भी प्रकार से उसे नहीं मना सकते। मन हर एक चेत का एक अनुराग है, अनुस्वर है और अनुयायी है। चीजों के महत्व और कर्म की एक प्रधानता है। मन के बगैर कर्म की कोई उपदेश नहीं है, कोई निर्णायक नहीं है, क्योंकि मन लालच को भी जन्म देती है। मन को मनाना हमारी प्राकृतिक, हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर और हमारे विचार नहीं है। मन जीवन की हर आचरण को प्रविष्ट करती है, अपनाती है, लेकिन अगर मन आपको नहीं अपनाए तो आप उसे नहीं अपना सकते। जिंदगी के हर एक कदम पर मन का रूप है। आज नए कपड़े मिल गए तो कुछ समय के लिए मन स्थिर है, कल वो पुराना हो गया तो हमें कल कुछ और फिर कपड़े चाहिए। कल अगर फिर मिल गया आज तो आने वाले दिन में फिर हमको कुछ और नया चाहिए। ऐसे ही करते मन एक जिंदगी भर कभी भी पूरी नहीं करती है। मन को मनाना एक यज्ञ करने के बराबर होता है। मन अगर अपने बस में है, आपके कर्म में है, आपके विचार में है, तो आप यकीनन मानिए आप श्रेष्ठ हैं, योद्धा हैं, एक राजा हैं, प्रजा हैं और अजय हैं और विजय हैं। लेकिन मन आपके संदिष्ट में और आपके अंदर नहीं है तो आप किसी भी रूप में प्रबल नहीं हो सकते। मन वो शक्ति है कि मनुष्य की शरीर एक जगह स्थिर हो, लेकिन उसके मन वहाँ बैठे बैठे कई कोसों तक उसके अनुभव और अस्तित्व का अनुभव कर सके। मन में प्रायः हर एक चीज का मिलाप होता है, कभी भी स्थिरता का प्रज्ञान और कभी भी स्थिर रूप का वर्णन नहीं करती है। मन में हर एक तौर तरीके, हर एक जगह का आवाज होता है। किसी जगह सानिध्य में अगर हम बैठ के उसके विचार और विमर्श करते हैं तो मन को मनाना कारगरी सिद्ध नहीं है। खासकर मन युवाओं व्यक्ति में ज़्यादा अस्थिर है, क्योंकि युवाओं में नई ऊर्जा, नई संचार, नया शरीर, हर चीज का वर्णन है, परिपक्वता है, और वही एक क्षणभंगु के लिए एक उसके बुलबुलों की तरह हो जाती है, जो कभी भी पूरे नहीं करते। मन में हर एक चीज का लेख है, विवरण है, विचार है, महासंचिप है, लेकिन आपके दृष्टि में मन स्थिर नहीं है। दुनिया की किसी भी दृष्टि में मन का स्थिरता नहीं है। हर एक क्षेत्र में उसकी अलग पहचान है। मन को मनाना जिंदगी के सबसे कठिन काम करने को होता है, क्योंकि मन एक बहरूपिया की तरह है जो हर समय अपनी कला और बौद्धित्व बदलता रहता है। मन में रूप, वर्णन, माया, मोह और किसी चीज का
विस्तार होने के बाद भी मन खाली हमेशा रहता है, क्योंकि मन कभी किसी के लिए पूर्ण साबित नहीं हुआ है।